Hello bachcho, let's see the question, and the question says that name the type of waves which are used by astronaut to communicate with one another on moon or in outer space। तो आपसे पूछा है कि आपको क्या करना है बच्चों, उस टाइप ऑफ वेव का यहाँ पर नाम बताना है जो बेसिकली यूज कौन करते हैं, एस्ट्रोनॉट, टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जब वो कहाँ पर होते हैं, मून पर होते हैं या फिर आउटर स्पेस पर होते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। चलिए, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए की कंसेप्ट के बारे में। ओके, तो ये की कंसेप्ट ये जो आपका आंसर आपको लाके देगा। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं की कंसेप्ट। तो यहाँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा बच्चों, वेव्स के बारे में। देखिएगा, आपको पता है कि यहाँ पर हमें आंसर भी पूछा गया है टाइप ऑफ वेव के बारे में। तो देखिए, वेव्स को यहाँ पर मैं दो तरीके से डिफाइन करने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, या फिर आप कहें कि वेव्स का क्लासिफिकेशन में दो तरीके से करने वाला हूँ। पहला वेव्स कौन सा, जिनको प्रोपोगेट के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ओके, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेव्स जिनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। ओके, सेकंड टाइप का वेव क्या होता है, सेकंड टाइप का वेव्स मैं यहाँ पर क्लासिफाई करूंगा बच्चों उनको जिनको किसी तरह का मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता प्रोपोगेशन के लिए। तो यहाँ लिख सकता हूँ नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ओके, चलिए ये दो बातें आपको समझ में आ गई। पहला मैंने आपको बताया बच्चों कौन सा, कि मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन, यानी कि इस तरह की जो वेव्स होगी उनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होगा। ओके, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, वो वेव्स जिनको प्रोपोगेशन के लिए किसी तरह का भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। और जब किसी तरह का मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि ये जो आपकी वेव्स होती है ये वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो सकती है। कहाँ पर, वैक्यूम में। ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखें। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ये जो वेव्स होती हैं इनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ओके, कौन सी वेव होती है ये, मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपोगेशन के लिए, बट ऐसी वेव्स जो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट हो सकती है उसको हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम दिया है हमने इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात तो तय है बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉट कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉट जब मून पर होते हैं तो वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर किसी तरह का एनवायरनमेंट नहीं होता है, वहां किसी तरह का एयर नहीं होता है, यानी कि कंप्लीटली वैक्यूम आपको वहां पर मिलेगा। तो वैक्यूम मिलेगा यानी कि आउटर स्पेस पे किसी तरह का कोई एनवायरनमेंट नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही वो कम्युनिकेट करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी मैं आपको स्पेसिफाइड कर देता हूँ कि वो किस तरह की वेव से बात करते हैं। सो यहाँ पर जो फाइनल आंसर है दैट इज रेडियो वेव्स। ओके, रेडियो वेव्स। सो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, name the type of wave which are used by the astronaut to communicate with one another on moon। So the answer is radio waves। Okay, this is our final answer। I hope you understood it well। Best of luck, thank you so much।